आदाब, जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू पुलिस ने रंगूड़ा इलाके में मंशियात तस्कर की जायदाद को एनडीपीएस कानून की दिफात के तहत किया जब्त। एसपी साउथ ने कहा, मंशियात पर नाबर्दाश्त की पॉलिसी पर कर रहे हैं काम। ग्रेटर कैलाश जमीनी तनाजे में पुलिस ने आज आरके रिजॉर्ट पर की छापेमारी। बारामूला पार्लिमानी हलके के लिए घर से माजूर और 80 बरस से जायद बुजुर्ग अफराद का वोटिंग का अमल जारी। और डायरेक्टर डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग जम्मू यूनिवर्सिटी में आज से 3 रोजा वर्कशॉप हुई मुनक्किद। मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के 36 शराकतदार कर रहे हैं शिरकत। अब खबरें तफसील से। जम्मू पुलिस ने आज जम्मू के रंगूड़ा इलाके में एक मंशियात तस्कर पर कार्रवाई करते हुए उसकी जायदाद को जब्त किया है। ये कार्रवाई एनडीपीएस कानून की दिफात के तहत अंजाम दी गई है। पुलिस के मुताबिक जिस जायदाद को जब्त किया गया है वो फरीद अली वल जमात अली से वाबस्ता है। एसपी साउथ अजय शर्मा ने जानकारी दी है कि मज़कूरा शख्स के खिलाफ एनडीपीएस के तहत 4 FIRs दर्ज की गई हैं और जारी तफ्तीश के दौरान ये मुजरिम पाया गया है। उन्होंने कहा है कि हम मंशियात के खिलाफ नाबर्दाश्त की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जो है वो काम कर रही है और प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर अटैच की जा रही है। तो आप पढ़ सकते हैं, पोस्टर पे भी लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू अटैच नोटिस, दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर जनरल पब्लिक दैट द हाउस ऑफ Farid Ali, son of Jamaat Ali, RO Lower Ranguda Tehsil and District has been seized under Section 68E(F) of NDPS Act के तहत जो है 1985 पर ये जो प्रॉपर्टी है ये आज अटैच की गई है। तो अगर कोई भी ड्रग पेडलर इस तरह से नशा बेचने की कोशिश करता है, मौत का सामान बेचने की कोशिश करता है, तो पुलिस के हत्थे चढ़ता है, तो फिर जनाब आप पर भी जो है वो बड़ी कार्रवाई इस समय हो सकती है। और अभी देखिए यहाँ पर बड़ा नोटिस जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है कि ये ड्रग पेडलर था और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो फिलहाल अब पुलिस द्वारा अटैच यहाँ पर की गई है। और उसके तहत ही जो एनडीपीएस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जिस तरीके से मैं अगर आप स्पेसिफिकली बताऊं तो सेक्शन 68F ऑफ एनडीपीएस एक्ट, उसके तहत वी आर टेकिंग सच एक्शंस। और जिस तरीके से आपने देखा कि ये वाला घर भी जो है, इनका नाम मैं अगर आपके साथ शेयर कर दूं तो इनका नाम फरीद अली है। इनके खिलाफ 4 FIRs हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत at different times. So during investigation it has been found and that we need to take this action also. और आपके माध्यम से मैं यही चीज़ कन्वे करना चाहूँगा हर एक उस शख्स से जो जम्मू के अंदर और अदरवाइज ड्रग्स के ट्रेड में इन्वॉल्व है, that we will leave no stone unturned. Number one, to take the steps, possible steps to curb this menace, and जो भी strict provisions of law हैं they will be implemented on ground. उसमें से एक जो आपने आज देखा, अगर मैं सिर्फ जम्मू साउथ जोन की बात करूं, 2 प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी राजीव नगर में पहले अटैच की एंड आज एक और प्रॉपर्टी उसी के तहत हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। एंड इसके साथ ही जो इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंकेजेस हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और कोई भी शख्स जो इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टेक द स्ट्रिक्ट the most strict possible action. जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में हालिया दिनों में जमीनी तनाज़े में एक शख्स की मौत के बाद से इस मामले की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई तहकीकाती टीम मुख्तलिफ मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दे रही है। आज भी इसी मामले में जम्मू के आरके रिजॉर्ट में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है और इस दौरान कई दस्तावेजात की जाँच पड़ताल की जा रही है।
अब इस तरफ से और बनाने इनके जो हमारे केस FIR है उसकी इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड वी हैड द ऑर्डर्स फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट तो सच जो हमारे एक अक्यूज्ड है उनकी प्रॉपर्टी तो सब चल रहा है जो भी कुछ इसकी फाइंडिंग्स होंगी एट ए एप्रोप्रिएट टाइम इट विल बी शेयर। सर अभी तक जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है? 9 लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? अभी क्या सामने आया अभी तक? अब जो लोग अरेस्टेड हैं उसके बाद जो आगे जो तफ्तीश है हमारी जारी है। जो आज की रेड्स हैं ये भी उसी का एक हिस्सा है। जैसे कि सर इसमें क्या आरके रिसोर्ट में जो रेड की गई इसमें क्या कुछ मिला है सर? कुछ नहीं, अभी रेड्स चल रही हैं। अभी तो सुबह शुरू हुई थी 10:30 के आसपास। इट विल टेक टाइम, काफी बड़ा एरिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा टाइम चल रहा है। सर आरके रिसोर्ट के लिए ये कहा जा रहा है कि ये भी अनक्रोच्ड लैंड के ऊपर है, ये सरकारी जमीन के ऊपर है। आई कैन नॉट से लाइक दिस। अभी तो जब तक कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये चीज सामने नहीं आती। सर और भी कुछ लोकेशंस हैं यहाँ पर इस तरह की चीजें मिल रही है यहाँ पर? हाँ, और लोकेशन में जैसे जैसे जो चीजें तथ्य सामने आते जाएंगे उसी हिसाब से काम। बारामूला पार्लिमानी हलके में इस माह की 20 तारीख को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। बांडीपुरा जिले में 80 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों के लिए घर से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। बांडीपुरा के 3 हलकों जो कि बांडीपुरा, गुरेज और सोनावारी में ये अमल कल से शुरू हुआ है, जिसमें वोटिंग की सहूलियत के साथ पोल पार्टियां अहल वोटर्स के घरों पर जा रही हैं ताकि इन अफराद को सहूलत मुयसर हो सके। वहीं वोटिंग का हक अदा करने वालों ने इंतखाबी कमीशन की इस पहल की तारीफ की है। Which is real poetish. Which is real poetish. Meh chu naw Faizi. क्या फौजी पंशीट वेरिश सहूलियत आया ना तो उसने कोई बात दह रोज तन तौर बुझ शुक्र तस खुदायस कुन तुम वोति मे ये शुक्र छस पारान बह तस खुदायस कुन इनके छुना वुशन थर क्या छुम कर बस गवर्नमेंट शुक्र गुजान तुम आएंगे घर तुल हम वोट गुजारिश करें तुम नेरन पगह वोट कराएं। हिंदवाड़ा में बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए घर से वोट डालने का अमल जारी है और हिंदवाड़ा में 98 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 97 ने हिस्सा लिया है, जो इंतखाबी अमल में शमूलियत की एक मुस्बत पहल है। बुजुर्ग शहरियों ने इस पहल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सताइश की है, जिसने पोलिंग स्टेशनों को उनके दहलीज तक पहुंचाया है। इस इकदाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि हर शहरी अपने वोट का इस्तेमाल कर जमहूरियत को मजबूत कर सके। हिंदवाड़ा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अजीज अहमद ने इस अमल को आसान बनाने पर खुशी का इजहार करते हुए बुजुर्गों और मासूर अफराद तक पहुँचने की अहमियत को उजागर किया है। कंपार्टमेंट ना मैं कंपार्टमेंट एडिशनल कमिश्नर साहब युस योर मेन घर गरीब घरस मन दाव तमाम डीसी साहब तमाम मोर से इजाजत बस टीम आई बड़ी फिरता घर हाँ वोट तुम खुश अत मज खुश डिटेल्स
कैसे तो कौन है ये ठीक है सर थोड़ा सा यार शौक बहुत से काम है जी ये उम्र उन बुजुर्गों के लिए जो हमारे 85 के ऊपर हैं और उन लोगों के लिए जो जिस्मानी तौर पर किसी तरीके से नाखिस हैं, कितना खुशी का दिन हुआ जो हमने चुने थे उनके मेरिट पे कि वो वोटिंग करेंगे होम में। आपने खुद देखा, आपने मुशाहिदा किया कि उन्होंने इस कदम को कैसे ले लिया और उन्होंने कैसे इसके लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस तरह की फैसिलिटी उनको दस्तयाब रखी कि एक पोलिंग स्टेशन ही उनके घर में गया, जितने भी हमारे अमला था पूरा वो उनके घर में गया और उन्होंने बड़ी इज्जत से बिना किसी तकलीफ के अपने घर में वोट डाला। इस अहसन कदम के नतीजे में आपने देखा कि ऑलमोस्ट हमारी 100% सक्सेस है। आज की डेट में हमारे 99 वोटर थे जो होम वोटिंग के लिए हमने सिलेक्ट किए थे, उसमें से इन दिनों में एक जो शख्स हैं, एक जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद हमारे पास 98 रह गई। और आज मैं बता सकता हूं आपको, अभी शाम 4-5 बजे तक हमारे 97 वोट्स फॉल हो चुके थे 98 में से। तो सिर्फ एक ऐसा वोटर हमारा है जिसके यहाँ हमें एज पर गाइडलाइंस दूसरी बार विजिट करना पड़ेगा। हम कल उसके घर फिर से विजिट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी कोई 100% ये जो वोटिंग होगी कंप्लीट होगी और 100% हम अचीव करेंगे इसमें। सर ये बताएं उसमें फीमेल वोटर्स कितने थे, मेल कितने थे? चूंकि 2 तरीके थे इसमें, PWDs थे और साथ में हमारे 85 की उम्र के लोग थे। लेकिन तब भी मैं आपके लिए बता दूं कि हमारी कोई इसमें 48 के करीब हमारी जो है ख्वातीन थी, उम्र रसीदा ख्वातीन थी, या चाहे उनको जिस्मानी तौर पर कोई मुश्किल हो। इसी तरह से 51 हमारे मर्द हजरात थे जो चाहे PWDs थे या चाहे उम्र रसीदा थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि 99.9% जो है हमारी आज की रेट की सक्सेस है। हम इस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस इलाके में एनवे ओवरऑल जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है। डायरेक्टर डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से आज से 3 रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद की गई है, जिसका मौजू है कंटेंट क्रिएशन एंड सेल्फ लर्निंग मटेरियल। इफ्तिताही इजलास में जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय मेहमान खसूसी थे, जबकि इग्नू के साबका डायरेक्टर CRK मूर्ति ने वहाँ की नोट स्पीकर के तौर पर शिरकत की है। इस 3 रोज़ा इजलास में मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के करीब 36 शराकतदार शिरकत कर रहे हैं। ज़राए इब्लाग से बात करते हुए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने कहा है कि मुस्तकबिल में तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने में ऑनलाइन और डिस्टेंस तालीम अहम किरदार अदा करेगी, जिस पर गौर व खोज के लिए आज से यहाँ ये वर्कशॉप शुरू हुई है। Professor Umesh Rai, Vice Chancellor of the University of Jammu and Chief Guest of today's function. Keynote speaker Professor CRK Murthy, Stride Now. ये ओपन एंड ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन का जो डायरेक्टरेट है वो एक वर्कशॉप कर रहा है जो कंटेंट राइटिंग और सेल्फ लर्निंग मटेरियल डेवलपमेंट के ऊपर है। आने वाले समय में जो हमारा NEP का रोल है उसमें NEP 2020 में डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर है और जो एक ब्लेंडेड मोड में टीचिंग होनी है उसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने टीचर्स हैं उनको एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह से सेल्फ लर्निंग मटेरियल डेवलप करना है। तो इसको डेवलप करने के लिए 3 दिन का वर्कशॉप है जिसमें कि बाहर से 2 रिसोर्स पर्सन और हमारे इंटरनल रिसोर्स पर्सन रहेंगे। इग्नोर से रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर मूर्ति और प्रोफेसर रामाकृष्ण। फायदा होगा? सर्वप्रथम मैं अपने कलीग
Professor Pankaj Srivastava, who is heading this Directorate of Distance and Online Education, और उनके कलीग्स को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक वर्कशॉप आयोजित किया है और जिसमें कंटेंट डेवलपमेंट से लेकर के अन्य चीज़ों पर चर्चा होगी। देखिए, आने वाले 20 साल में 50% जो पॉपुलेशन होगी वो यूथ की होगी। कितनी यूनिवर्सिटीज़, कितने कॉलेजेस आप खोलेंगे? तो अब समय आ गया है कि इंस्टीट्यूशंस को बच्चों के दरवाजे तक पहुंचना होगा, न कि बच्चे इंस्टीट्यूशंस आएँ, और वो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन मोड से ही संभव हो पाएगा। तो चाहे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं अदर देन दिस भी, उनको भी इस मोड में जाना होगा। और मुझे लगता है कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग से सिर्फ 10% हम सीखते हैं। हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाले डोगरी फनकार रुमालो राम का जम्मू में भी इज्जत अफजाई के लिए तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, जिसमें फ़न शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत उन्हें मुबारकबाद पेश कर रही हैं। ज़राए अबलाग से बात करते हुए रुमालो राम ने कहा है कि वो इस अवार्ड को मादरे वतन बिलखसूस माँ डोगरी को वक़्फ़ करते हैं। याद रहे कि रुमालो राम ने डोगरी गीतरू और पाक को जिंदा करने में बेमिसाल किरदार अदा किया है। इधर देखो सामने, देखो, तालियां तालियां तालियां। कश्मीर की शान और डोगरों की पहचान। लोग बड़े शौकीन, बड़ा सुनते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। हालांकि उस लेवल के अस कलाकार नहीं, पर एक गल जरूर है कि इस मिशन मां डोगरी की अगे ले जाने वास्ते तुंदे सारे ते अपनी सरकार दे सारे अगे ले जाने वास्ते एक वचनबद्ध अपने राज्य का, अपने घरां दा एक जिम्मेवार नागरिक ते हैं। तो मेरा गीत है साड़ी अखियां दा तारा साड़ा डुगर, भावें वो बनी बसोली है, भावें पुंछ रजौरी है, उहदे कन्ने कन्ने भावें वो पाडर किश्तवाड़ ते भद्रवाह है, ते भावें इस वास्ते चल जाए रामबन बना लै, भावें साड़ा कुठू है, ते भावें अखनूर ज्योड़ियां खोड़ है, बार्डर के कंढे कंढे। हालांकि इस आर्ट की हद बार्डर कोला भी पार अपना वजूद बनाती है। तो उन्हें सारे गी ये मेरी तरफा एक गीत, देश साड़ा डोगरा पेश साड़ा डोगरा, मिठी साड़ी, हाँ जी मिठी साड़ी डोगरी जबान, दोस्तों मिठी साड़ी डोगरी जबान। ते हुण तुसें आख्या जेड़ा तुसें आख्या आंदा तारा साड़ा डुगर देश प्यारा साड़ी। जम्मू यूनिवर्सिटी में धनवंतरी लाइब्रेरी को तालिब इल्मों के लिए 24 घंटे खुला न रखने की मुज़म्मत में आज तमाम शोबों के तुलबा की जानिब से एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि लाइब्रेरी को 24 घंटे खुला न रखने की वजह से तालिब इल्मों की तालीम मुतासिर हो रही है और साथ ही यहाँ उन्हें वाईफाई की सहूलत भी मुयस्सर नहीं की जा रही है। मेरा नाम प्रतीक रैना है। आज यहाँ पर जम्मू विश्वविद्यालय के विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स के विद्यार्थी हैं वो इकट्ठे हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसका मुख्य कारण है, इस प्रदर्शन का जो विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जम्मू विश्वविद्यालय के हायर अथॉरिटी द्वारा, यहाँ के वाइस चांसलर द्वारा, जो यहाँ का 24 घंटे लाइब्रेरी ना खोलने का एक निर्णय लिया हुआ है, जो एक बहुत ही गलत निर्णय है, जिसके विरोध में विद्यार्थी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि 24 घंटे लाइब्रेरी खोलो, हमारी ये बेसिक नीड है। ऐसे तो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मुद्दे अगर आपके साथ गिनाए जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम मेन मुद्दे की बात करेंगे आज। जो मेन मुद्दा है कि 24 घंटे लाइब्रेरी खोलो और वाईफाई की जो फीस विद्यार्थियों से ली जाती है उसको रिफंड करो। माननीय एलजी साहब आपसे भी अपील रहेगी, इस घमंड के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं चलेगा, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, विद्यार्थियों की सुननी पड़ेगी, विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा। आपको रीजन बताओ, 2019 के
बाद लाइब्रेरी क्यों बंद की जा रही है 24 घंटे के लिए? 24 घंटे पहले भी तो खुलती थी। यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, श्रीनगर यूनिवर्सिटी 24 घंटे लाइब्रेरी खुलती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आज बारामूला पट्टन में एक सियासी इज्तिमा मुनक्किद हुआ है, जिसमें पार्टी सीनियर रहनुमा इमरान अंसारी ने अवाम से खिताब किया है और उनसे अपील की है कि वो 20 तारीख को पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में वोट करें ताकि अवाम के मसाइल को पार्लियामेंट में उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा है कि यहाँ अवाम तब्दीली चाहती है और वो पुरुम्मीद हैं कि अवाम तब्दीली के लिए वोट डालेंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी जमात उन तमाम जेलों में बंद लोगों की रिहाई की बात करती है जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। हम बहुत सारे इलाके हैं जहां हम इन दिनों जा नहीं पाए, जहां हम जल्द से जुलूस नहीं कर पाए, तो आज हमने सोचा कि हम जो हमारे लोग हैं जिनके साथ हम मुंसलिक हैं, जो हमारे साथ हमेशा चले हैं, हमने सोचा कि आज उनकी तरफ जाए, उनसे आज अपील करें, क्योंकि आप 3 दिन बच गए हैं वोटिंग के लिए। मैं आपको बता दूंगा इस वक्त 23 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन अपोजिशन है और कौन क्या है, कौन किस ताकत में और किस ताकत में नहीं है। आप इलेक्शन होने दीजिए, इंशाल्लाह वोटिंग होने दीजिए। जब वोटिंग हो जाएगी आपको 20 की शाम को ही पता चल जाएगा कि आपका नया मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा। ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये एजेंडा है। किसका एजेंडा चलेगा? दुबई ग्रैंड इंटरनेशनल स्कूल ने आज बांडीपुरा में अपनी नई ब्रांच का इफ्तिताह का ऐलान किया है, जो पूरे खित्ते की तुलबा को मयारी तालीम फराहम करने के अपने मिशन में एक अहम संग मील है। इफ्तिताही तकरीब में SSP बांडीपुरा अक्षय शर्मा मेहमान खसूसी थे। तकरीब का आगाज़ पुरतपाक इस्तकबालिया खिताब के साथ हुआ है, जिसमें तालीमी फजीलत को फ़रोग देने के लिए स्कूल के विज़न और अज़म को उजागर किया गया है। अपने इफ्तिताही खिताब में SSP ने अपने तालीमी नक्श को बढ़ाने में DGIS की कोशिशों की तारीफ़ की है और कम्युनिटी के मुस्तकबिल की तश्कील में मयारी तालीम की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने स्कूल के जदीद तरीन सहूलियात और जामा तालीम के अज़म के लिए इसकी तारीफ़ की है। With hard nation of months of hard work that is filled with promise, potential. IS has long been synonymous with excellence in education. Thank you. Give a big round of applause for them, everyone. Thank you so much. Now, with hearts full of warmth and goodwill, let us offer our infant souls to all. मतलब इनके पढ़ते हैं उस स्कूल में, आपके स्कूल में मैंने सुना है, तो मैं बिलीव कर मेरे साथ रहे हैं, तो ये अच्छे बहुत ही काम। जो इल्म और अदब है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको हम ऐड करने की। जो भी नीड है सोसाइटी में, कश्मीर में जिस चीज़ की नीड है, वी आर हियर टू फुलफिल। हम अपने बच्चों को इंशाल्लाह मोरलिटी के साथ साथ मॉडर्निटी पे उनको हम चलाएंगे, और जो ये हमारे बच्चे नन्हे बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं, हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह एक मशाल रंग बन जाएगा ये स्कूल की बात कराएं स्कूल बांडीपुरा। और इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड जीरो में अभी नीड है, जिस चीज़ की नीड है, इंशाल्लाह वी विल फुलफिल। हमें अपने आप से है, वी विश एंड वी बिलीव क्वालिटी, इंशाल्लाह लेट ऑल द स्कूल्स फ्लोरिश, बिकॉज हर एक कंट्रीब्यूट एक सोसाइटी में कर रहा है। इट्स नॉट जैसे हमारे सामने हमारे कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन अपने आप से है। इंशाल्लाह हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, विल बी गिविंग देम द बेस्ट, क्योंकि श्रीनगर all the way we are here in Bandipora, so that's what we have to do something different, so that some benefit will be properly given to our children. और हम बिलीव करते हैं कि अभी जाने की ज़रूरत ना पड़े, इंशाल्लाह उसी में हम लगे हुए हैं कि जो फैसिलिटीज़ आपको श्रीनगर में मिल रहे हैं, वही फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह हम बांडीपुर में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस हिसाब की फैकल्टी टॉप नोट्स फैकल्टी आपको वहाँ पे मिल रहा है, वही फैकल्टी इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें। जो भी हर एक जो फैसिलिटी यू आर गेटिंग इन द टॉप नोट स्कूल्स, आई बिलीव दैट इवन उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह भी। जिला पुंछ के गांव सांगला में बीजेपी का एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हुई। ये मीटिंग शहनाज गनई की क़यादत में मुनक्किद हुई है। उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए वाज़ह तौर पर कहा है कि बीजेपी हिंदुस्तान की वाहिद पार्टी है जिसका मंशूर सबके साथ, सबका विकास, सबका एतमाद और सबका प्रयास है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो 25 मई को अपना वोट अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास के हक में डालें, जिनका इंतखाबी निशान बल्ला है। वो किसी वजह से न आ सका कमल का फूल हमारे दरमियान अब बैठ का निशान है। जिस लीडर के साथ बुजुर्ग चलने शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है खुद बहुत उसके कदम चूमेगी।
तो मैं ज़्यादा क्या कहूँगा कि इस बार तो आपने देख लिया कि हमने सब ने कमल के फूल गले में डाले हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी थी कि वो किसी वजह से न आ सका कमल का फूल। हमारे सर्टिफिकेट को देना है, ये वोट उस सर्टिफिकेट को देना है, उस बच्चे को देना है जो आज तक डिप्रेशन का शिकार था, आज तक परेशानी झेल रहा था। आज क्या मुद्दा है आपके पास? किस मुंह से आप कह रहे हो? मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, अमित शाह साहब, इंदर रैना जी, इंदर मिश्रा जी, शहनाज गनीश साहिबा, हमें सांगला, हमें अपर सांगला, हमें लोअर सांगला। सांगले में भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में हमारे जितने भी मंडल प्रधान हैं, उसमें मोर्चा प्रधान, बूथ प्रेसिडेंट, शक्ति केंद्र, इन तमाम लोगों की वहां पर जो है वो ओहदेदारान की मीटिंग ली गई है। तो उसमें संगठन की तरफ से हमारे जो इंचार्ज है डॉक्टर शहनाज गनीश साहिबा और गुप्ता साहब और हमारे मेहताब बुखारी पर ज्वाइनिंग भी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आज लोगों का वहां पे बिल्कुल टर्निंग पॉइंट और सामने तौर पे लोगों ने कहा कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, हमने अलायंस को वोट देना है, ना तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, ना ही हम पीडीपी को देंगे। हमारे पास इस वक्त यही है कि हम अपना वोट जो है वो बैठ के ऊपर कास्ट करेंगे। और मुझे ये पूरा विश्वास है, आज मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूँ, हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक हमारी सुरन कोट में जो मीटिंग हुई है हाजी अफजल साहब के, वहां बड़ी मनहास फैमिली के लोग, काफी तादाद में लोग थे, और उन्होंने सिर्फ ये कह दिया है कि हम 1 साइडेड वोट जो है वो पहाड़ी कास्ट करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है पहाड़ी बरादरी से, और वहां बिलखुसूस कश्मीरी बरादरी जो दरा सांगला के अंदर थी, काफी बड़ी तादाद में वहां पर लोहार फैमिली। देखिए आकाश जी, आज सांगला में हमने एक मीटिंग जो है वो करवाई है, जिसमें हमारी जो कश्मीरी बरादरी थी उनके साथ साथ जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं वो यहाँ आए हुए थे, और हमें बड़ा समर्थन मिल रहा है। लोग थोड़ा सा भटक गए थे, मगर आज लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जिस पार्टी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें पहाड़ी एसटी स्टेटस ने दिलवाया है, हम उसी का समर्थन करेंगे। ये जो वोट हैं हमने जफर मनाज जी को डालने हैं, उनको यहाँ से जितवा के बिल्कुल लोग जो उमड़ के आए हैं वो चाहते हैं कि हमारा विकास हो। जैसे कि उन्होंने एसटी स्टेटस जो दिया है, तो एसटी स्टेटस दिलाने वाली हमारी बीजेपी पार्टी है, उसकी अलायंस पार्टी जो है वो ये पार्टी है। आगे भी इस तरह की मीटिंगें चलती रहे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।